जाता है, पहले मेडिकल अनफिट और बाद में फिट। यानी पूरे अगर 1 डेढ़ या 6 महीने या 8 महीने या किसी का 2 साल भी लग गया तो कह सकते एक सज़ा जैसा माहौल, यानी 1 ईयर मानसिक परेशानी में कोई भी गुजरेगा, या आप हों या हम या कोई आरआरसी के ऑफिसर भी रहे होंगे, या जो रिजल्ट बनाते हैं या मेडिकल देखते हैं वो डॉक्टर भी रहते होंगे, तो उनके साथ भी यही सही होता होगा। लेकिन एक समझ सकते हैं टेक्निकली कितना मिसकरेक्ट होता है कि कैंडिडेट अगर कहीं अनफिट हो गया और बाद में उसको इतनी अपील करने के बाद फिट हो गया और गलती से वो कैंडिडेट अगर अप्लाई नहीं करता या नहीं पूछता तो समझिए कि उसकी तो जॉब ही ख़त्म थी। यानी ये एक तरीके का परेशानी है। ऐसा थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। पहले 1 डॉक्टर करते हैं, फिर 3 डॉक्टर का डीएमबी वहीं पे होता है, तुरंत 3 डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद पीसीएमडी की अपील होती है। तो पीसीएमडी में अगर करेक्टनेस होता है वो करेक्टनेस 3 डॉक्टर की पैनल में हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट C1 से अगर A3 पहुँच जाता है तो समझिए बहुत बड़ा विबंडर है और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है आई साइड में। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है, कहाँ का अपडेट है। तो आप समझ ही गए होंगे, इतना बताने पे आपको पता ही चल गया होगा। ये जबलपुर की हम बात कर रहे हैं और जगहों पे होती है, आप कम ज़्यादा के तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा केस कई जगह आया हुआ है कि पहले कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड में अपील पहले फेल कर दिया गया, फिर अपील किया तो उसे कुछ न कुछ मौका मिला। तो यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा नोटिस होने के बाद देखिए कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ 3rd DB आएगी क्या, तो बिल्कुल आएगी। कितने का आएगा वो सीट खाली होने पे पता चलेगा, लेकिन होगा। यहाँ पे कहा गया है कि जो कैंडिडेट पहले मेडिकल के लिए अप्लाई किए थे उनका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ लिखा हुआ है पुराना मेडिकल, और ये करेंट यानी नया जब पीसीएमडी में जाँच हुआ उसके बाद ये पुनः जाँच के बराबर हुआ। तो सबसे पहले तो राजेश जी हैं, इनका मेडिकल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। दूसरे में कैंडिडेट सौरव चतुर्वेदी जी हैं, इनका नहीं चेंज हुआ। तीसरे में भी नहीं चेंज हुआ। लेकिन चौथे कैंडिडेट अजय कुमार मालवीय जी हैं, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ये भी ओबीसी के, ये यूआर के कैंडिडेट हैं। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड पहले C1 दे दिया गया था, अब B1 दे दिया गया है। और C1 से अगर B1 हो गया तो ट्रैक मेंटेनर पोस्ट तो मिल ही जाएगा। तो बधाई अक्षय कुमार मालवीय जी, आपको कम से कम पोस्ट तो मिलने वाला है। कितना दिन लगाएंगे, आपकी परेशानी हुई 1 साल का या जितने दिनों का वो अलग बात है, लेकिन अब पोस्ट मिलेगा। उसी तरह पंकज जाड़े हैं, फिर नेहा गुप्ता जी हैं। उसके बाद आप देखेंगे इन दोनों का आपका अपग्रेड हुआ है, यानी ऊपर के 3 कैंडिडेटों का मेडिकल स्टैंडर्ड अपग्रेड हुआ और B1 में तो पोस्ट मिलना ही मिलना है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट जो हैं इनका मेडिकल पहले B2 था, अब इसको C1 यानी डाउनग्रेड भी हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा अपील करने के बाद, यानी और दिक्कत हो जाएगी। B2 में भी, C1 में तो पोस्ट ही बचे हुए लिमिटेड है। उसके बाद कई सारे कैंडिडेट का देखिए, उसके बाद यहाँ मेडिकल अप स्टैंडर्ड हुआ है, इनका अप हुआ, B1 हो गया, इनका अप हो गया, इनका हो गया अप, यानी ये 6 कैंडिडेटों का अप हो गया और 1 कैंडिडेट का डाउन हो गया, यानी 7 कैंडिडेट का अभी तक चेंज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे अनुराज मीना जी का, ये अनफिट इन ऑल मेडिकल कैटेगरी, कहीं से फिट नहीं थे और A3 लेके आए, यानी अपॉइंटमेंट भी जॉब ले सकते हैं। यानी इस मेडिकल का केवल 1 पोस्ट छोड़ के, A1 वाला छोड़ के सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो इनको अब जॉब मिलेगा। उसी तरह B2 से कैंडिडेट हैं अनिल कुमार जी, इनको भी A2 मिला है, इनको भी कुछ न कुछ अब तो जॉब मिलना ही है। फिर A3 मिला है C1 से, फिर C1 से B1 मिला है, यानी कुल मिला के कहें 14 लोगों में ऊपर के केवल छोड़ दें 2-3 कैंडिडेटों का, तो 11 लोगों का मेडिकल चेंज हुआ है। उसमें 10 का अपग्रेड और 1 का डाउनग्रेड हुआ है, और 2 कैंडिडेट का भी बोल रहे हैं कि अभी स्टेटस आना बाकी है, जिनका अभी आगे पब्लिश किया जाएगा सेपरेट। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बवंडर है, और इसके अलावा कई लोगों का चेंज भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो अच्छा खासा हुआ है। और कैंडिडेट कह सकते हैं बहुत अच्छा खासा परेशानी में रहा होगा इतने दिनों में। कोई भी हो, कैंडिडेट का मेडिकल ठीक है और उनका मेडिकल नहीं हो रहा है,
तो ऐसे करने से रेलवे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके पास सुविधा होती है, पहले एक डॉक्टर चेक करते हैं, कोई इशू होता है तो 3 डॉक्टर के पैनल देखता है, और 3 डॉक्टर के बाद PCMD होता है, तो PCMD तक ना जाए, 3 डॉक्टर के पैनल में ही पता चली जाए प्रॉब्लम। थैंक यू, धन्यवाद।